कोनिडेला पवन कल्याण तेलुगु सिनेमा का एक बहुआयामी प्रतीक। कोनिडेला पवन कल्याण, जिनका जन्म 2 सितंबर 1968 या 1971 को कोनिडेला कल्याण बाबू के रूप में हुआ, भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक महान व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व में अभिनय, राजनीति, फिल्म निर्माण, मार्शल आर्ट और परोपकार शामिल हैं, जो उन्हें तेलुगु सिनेमा का सच्चा पुनर्जागरण पुरुष बनाता है। एक विशिष्ट अभिनय शैली और ढेर सारी प्रतिभाओं के साथ पवन कल्याण ने न केवल व्यापक प्रशंसा अर्जित की है, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गए हैं। आइए इस बहुआयामी आइकन के असाधारण करियर के बारे में गहराई से जानें। अभिनय करियर तेलुगु सिनेमा में एक अग्रणी। अभिनय में पवन कल्याण की यात्रा 1996 में अक्कड़ा अम्मई इक्कदा अब्बाई से शुरू हुई। हालांकि यह गोकुलमलो सीता 1997 और सुस्वागतम 1998 में उनका सफल प्रदर्शन था, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। थोली प्रेमा 1998 में उनके किरदार ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया, जिससे तेलुगु सिनेमा में एक अग्रणी अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। इन वर्षों में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर थम्मुडु 1999, बद्री 2000, कुशी 2001, गब्बर सिंह 2012 और अटारिंटिकी डेरेडी 2013 जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। विभिन्न शैलियों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन। अभिनय के अलावा पवन कल्याण ने फिल्म निर्माण में भी कदम रखा है और कैमरे के पीछे भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। राजनीतिक प्रयास, सामाजिक सरोकारों का समर्थन। 2008 में पवन कल्याण के राजनीति में प्रवेश ने उनके शानदार करियर में एक नया अध्याय जोड़ा। शुरुआत में अपने भाई चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी से जुड़े रहे। बाद में उन्होंने 2014 में अपना खुद का राजनीतिक संगठन जन सेना पार्टी की स्थापना की। अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान पवन कल्याण सामाजिक कल्याण और सुधार के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्होंने संबंधित मुद्दों पर अपनी आवाज दी है। किसान, मजदूर और हाशिए पर रहने वाले समुदाय। वह शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की वकालत करने के साथ साथ बेरोजगारी और स्वास्थ्य देखभाल जैसी गंभीर सामाजिक चिंताओं को संबोधित करने के लिए कई विरोध प्रदर्शनों और मार्चों में सबसे आगे रहे हैं। परोपकार और मार्शल आर्ट। अनेक प्रतिभाओं वाला व्यक्ति। सिनेमा और राजनीति के दायरे से परे पवन कल्याण परोपकार के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश चैरिटी कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की, जो समाज के वंचित वर्गों की सेवा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इसके अलावा मार्शल आर्ट में उनकी दक्षता, जिसका उदाहरण कराटे में उनकी ब्लैक बेल्ट है, उनके बहुमुखी व्यक्तित्व में एक और आयाम जोड़ती है। अपनी मार्शल आर्ट कौशल को अपनी फिल्मों में शामिल करते हुए पवन कल्याण अपने गतिशील एक्शन दृश्यों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हैं और एक मनोरंजनकर्ता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। जबकि पवन कल्याण के निजी जीवन की अक्सर जनता द्वारा जांच की गई है, वह अपनी कला और सामाजिक उद्देश्यों के प्रति अपने समर्पण में अटल हैं। सुर्खियों की चकाचौंध के बावजूद वह जमीन से जुड़े हुए हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हथकरघा, बुनाई और अंगदान को बढ़ावा देने जैसी विभिन्न पहलों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पवन कल्याण व्यापक भलाई के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना जारी रखते हैं। निष्कर्ष। प्रतिभा और प्रभाव का एक पावरहाउस। अंत में कोनिडेला पवन कल्याण की यात्रा प्रतिभा और प्रभाव की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है।
सिल्वर स्क्रीन पर उनके शानदार अभिनय से लेकर सामाजिक बदलाव के लिए उनकी निरंतर वकालत तक, वह एक सच्चे आइकन की भावना का प्रतीक हैं। अपने चुंबकीय करिश्मे, अटूट प्रतिबद्धता और अद्वितीय प्रतिभा के साथ पवन कल्याण तेलुगु सिनेमा और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। जैसे जैसे उनकी विरासत विकसित होती जा रही है, उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा, जिससे भारतीय मनोरंजन और उससे आगे के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार मिलेगा।